अब माननीय वीरप्पा मोइली जी और माननीय हरीश चौधरी जी अभी जल्दी ही इस महीने में उनका प्रदेश में दौरा होना है और राजीव भवन में बैठकें होगी। तो उसके बाद ही जो भी होगा पार्टी के रणनीति पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले खुद तो समीक्षा कर ले और पीसीसी के अध्यक्ष को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनके कार्यकाल में विधानसभा में हार हुई, उनके कार्यकाल में लोकसभा में हार हुई और अब यदि यही स्थिति रही और वो रहेंगे तो नगरीय निकाय स्थानीय चुनाव में भी उनकी करारी हार होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हो रही समीक्षाओं पर। कांग्रेस का प्रदर्शन हालांकि लोकसभा चुनाव में देश भर में अच्छा रहा, लेकिन जिन प्रदेशों में उसे उम्मीद थी वहां उम्मीद के अनुसार जब परिणाम नहीं आए तो उसकी समीक्षा की बात हो रही है और समीक्षा के लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। खास तौर पर जो हिंदी पट्टी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, वहां पर ये समीक्षाएं तेजी से होंगी और इसके लिए दल गठित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पर खास हमारी ये चर्चा केंद्रित है, तो उस पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस आखिर मंथन किस तरीके का करने वाली है और उस मंथन से कुछ वो सबक लेगी और कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगी जिससे कि उसे जीत मिल सके, हार जैसी चीजें उसके कोर्स से हट सकें। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष लेकर मौजूद है रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। जैसा कि हमने बयानों से बताया कि कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से और एक दो दिन में ये कमेटी आने वाली है जिसे वीरप्पा मोइली की कमेटी कहा जा रहा है। उनके साथ हरीश चौधरी भी आएंगे और जानेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि आखिर हार क्यों हुई। कम अंतरों से ही हार हुई है, लेकिन हार की वजहों को तलाशा जाएगा। कांग्रेस कितनी तैयार है जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, इस हार की तो आप लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव की हार की समीक्षा रिपोर्ट नहीं आई है, कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग लोकसभा पे ध्यान दे रहे हैं। ये क्या होगा? केवल ये रस्म अदायगी होगी, दो तीन लोगों से पूछताछ करके ये दल वापस चला जाएगा? दो ही लोग तो इस दल में हैं। देखिए मोहन जी, तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती रहती हैं और चुनाव में हार जीत मिलती रहती है। कई बार हार मिलती है, कई बार जीत मिलती है। जीत के अपने कारण होते हैं कि क्यों जीत मिली, और हार होती है तो उसके भी अपने कारण होते हैं। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें रही, जिसमें से हमारा परफॉर्मेंस 10-1 का रहा। 10-1 में एक वो सीट जो हमारे पास पहले भी थी वो हम फिर जीते। एक सीट हमारे पास थी बस्तर की जो हम हार गए, और बाकी सीट में भारतीय जनता पार्टी के ही पहले ही सांसद थे और वो फिर जीते हैं। हमने पूरा प्रयास किया था और हमें उम्मीद भी थी कि इस बार हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रही थी। आप देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने सारे बड़े नेताओं को कह दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और सारे बड़े नेता चुनाव लड़े थे। कुछ युवा चेहरे भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे को हार हुई है। और हर सीट का अपना एक आकलन है, उसका आकलन कांग्रेस पार्टी के वहां के स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श हो रहा है। और अभी आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जी आने वाले हैं, उनके सामने स्थानीय नेता, प्रदेश के सब नेता अपनी बात रखेंगे कि क्या रहा, कहां हम फेल हो गए और कहां भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ को प्रचार करने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ आप देखिए मोहन जी, पूरे देश भर में भगवान राम के मंदिर की बात कही, लेकिन वो अयोध्या हार गए, वो उत्तर प्रदेश हार गए। लेकिन वो उनके जो ये एजेंडा रहा, ये कई सारे दूसरी सीटों में उनको फायदा पहुंचाया है।
तो हर सीट की बात अलग है। अगर रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर का आकलन अलग है, दुर्ग का आकलन अलग है, राजनांदगांव में क्या परिस्थिति रही, ऐसे करके हर सीट की बात होगी। कई स्थानीय मुद्दे हावी रहे, कहीं स्थानीय चीजों को हम लोग कामयाब नहीं कर पाए, कई जगह राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, कई जगह पे ऐसा भी रहा होगा कि हमारे प्रत्याशियों के ऊपर बात आई होगी कि हमसे ज्यादा बेहतर प्रत्याशी बीजेपी के थे, कई जगह पे मोदी जी का चेहरा चल गया। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें, अलग अलग स्थानीय फैक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इंटरनल मामला है हमारा, तो इसमें मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी या किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी तो सीधा बता दे रही है कि कौन जिम्मेदार है, यानी कि अध्यक्ष, और वो हार का जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इस पर बहस चल रही है। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने कैलकुलेशंस करने चाहिए कि उनके पास 300 से ज्यादा सीटें इंडिविजुअल बीजेपी को थी, एनडीए की तो मैं बात नहीं करूंगा, 400, उनको अपना आकलन करना चाहिए कि उनके कम क्यों हो गई, क्या स्थिति उनके लिए पैदा हो गई। हमारी पार्टी, हम एनालिसिस कर रहे हैं और आप देखिए हमारा परफॉर्मेंस अगर आप पिछले से कंपेयर करेंगे तो 2 टाइम्स हुआ है, हमने 2 गुना आज हमारे पास सीटें हैं जो पिछली बार में थी। तो कांग्रेस पार्टी इंप्रूव कर रही है। छत्तीसगढ़ में कम कैसे हुई सीट? 2 थी आप कैसे 1 बची? अब वो सब अभी एनालिसिस हो रहा है मोहन जी। जब सारी चीजें टेबल पर आ जाएंगी, सारी अच्छी तरीके से चीजें हो जाएंगी तो अपन बेहतर बात कर पाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस तो इस मोड में है कि कम से कम अपनी हार से वो सबक ले, और हार से सीखने का मौका मिलता है तो सीख कर वो अगली जीत की ओर आगे बढ़े। बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वासु शर्मा जी, इनकी तो चलो बात है कि वो आप समीक्षा करेंगे, बीजेपी भी कुछ समीक्षा करेगी क्या? बीजेपी के पास क्या है? वो क्यों नहीं सोचती कि उसके जो जीत का अंतर है वो कम होते जा रहा है? कांकेर में देख लीजिए, राजनांदगांव में देख लीजिए, जांजगीर में देख लीजिए, सरगुजा में उम्मीद थी कि 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन अंतर कम रहा। ये बीजेपी के लिए भी तो समीक्षा का दौर है। देखिए मोहन जी, धरातल पे काम करने में आपने जैसे बात की, हमारे संगठन मंत्री ने अभी कुछ दिन पूर्व ही सारे क्लस्टर प्रभारी, चुनाव प्रभारी की मीटिंग ली। हम 10 सीट जीतने के बाद भी बैठने वाले लोगों में से नहीं है, हमारा काम दूसरे दिन से चालू हो जाता है। और उसके बाद उसकी सारी जो आप बातें बोल रहे, सारी चीजों की समीक्षा हुई है वहां पे कि कैसे हम किस बूथ पे पीछे हो गए, किस ब्लॉक पे पीछे हो गए, किस विधानसभा में पीछे रहे, इस सारे विषय में चर्चा हुई है। लेकिन हमने जीतने के बाद भी समीक्षा की है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई। अब कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ की जनता इनको 2 बार से, एक विधानसभा चुनाव देख लीजिए और लोकसभा चुनाव, 2 बार से नकार दिए। मोहन जी, इसका कारण स्पष्ट है, पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट रही है और छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको झेला है पिछले 5 साल। तो इसी का नतीजा है, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो काम के बलबूते हमने विधानसभा में जीत हासिल की और उसके बाद काम करके दिखाया। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 9 सीट थी, 1 सीट ज्यादा दी, 10 सीट के साथ हमारी खाई। अब हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हम डबल 2 सीटें क्रॉस करें। अरे आप लगातार 2014 के बाद 2024 में 100 का अंक नहीं पार कर पा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटों में खुशी है तो कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। और भारतीय जनता पार्टी, आप जो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई, भारतीय जनता पार्टी आपके जितने इंडिया अलायंस के सीटें उससे ज्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार, आज देख लिया होगा आपने, जो कांग्रेस के नेता तो स्पीकर चुनाव में वोटिंग करने से बच गए, इनको जमीन खिसक गई, इनको अगर वोटिंग होता तो क्या पता उधर के लोग भी कुछ इधर उधर वोटिंग कर देते। तो इन लोग घबराए हुए हैं, कांग्रेस के पास समीक्षा करने के लिए कुछ है ही नहीं, इनका किताब खुला हुआ है। मोहन जी, इनके पास समीक्षा होगी तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ ये क्या कहेंगे। ये कह देंगे ईवीएम गड़बड़ी का, जैसे इनके उस दिन अपन अपने डिबेट कर रहे थे, कांग्रेस सब कह रहे थे कि मैं 2 राउंड में हके था उससे हम ईवीएम मैनिपुलेट हो गया। वीरेश ठाकुर जी का मामला देखिए, सारे नेता यही घूम फिर के कहेंगे कि ईवीएम खराब तो भाई कर नहीं गया। इनका जनता से कनेक्ट टूट चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर। जनता जब तक आशीर्वाद आपको नहीं देगी तो आपने जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के सामने जाइए और जनता से बात कीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सलाह है आप लोगों को, तो ये ठीक है, चलिए बोल दीजिए। देखिए मोहन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों में अहंकार देख रहा हूं। एक समय 2014 में इनकी क्लियर कट मेजॉरिटी थी,
2019 में भी क्लियर कट मेजॉरिटी थी, आज नहीं है। इनको इस तरह से अहंकार शोभा नहीं देता, और अगर ये इसी अहंकार में रहेंगे तो आप देखिएगा ये 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे। आज अगर अरे 2 मिनट वासु जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपको जब मौका मिलेगा आप बोलेगा। अहंकार, आज हमारी सीटें बड़ी है, आज हमारे पास नेता प्रतिपक्ष की चीजें आई है। आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, इसलिए नहीं चुने गए हैं कि बीजेपी की मर्जी थी, इसलिए चुने गए हैं क्योंकि जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। आज जनता ने विपक्ष को मैंडेट दिया है कि आज इतना बड़ा हम लोगों के पास चीजें आई है, संख्या आई है कि आज हम अपनी पूरी बातें सदन में रखें और सदन में सत्ता पक्ष को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। ठीक है, हम विपक्ष में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है, हमारी बातों को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को सीखना पड़ेगा कि अगर देश चलाना है, अगर सरकार चलानी है तो मिलजुल करके चलाना पड़ेगा। अकेला चलो वाली नीति से नहीं चल सकेंगे। आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि आपके नेता मोदी जी भी एक समय में पीछे हो गए थे, शुरुआत में 11,000 वोटों से पीछे थे। एनालिसिस आपको जरूरत है कि आप लोगों का पहले आंकड़ा क्या था, तो तीसरा टर्म है, आप मारे हो। तीसरा टर्म है उनका। हमारी पार्टी समीक्षा कर रही है, हम क्यों पीछे, हम तो कहन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब मंथन का समय है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे हैं। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, आपको क्या लगता है कांग्रेस जो हारी है उसके सही तह तक वो पहुंच पाएगी क्या? कई बार हम देखते हैं हारती है, समीक्षा की बात भी होती है, आई गई बात हो जाती है। इस बार कितनी गंभीर है कांग्रेस? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस को जो इन लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, उस जीत से वो निश्चित रूप से उत्साहित है। उसका उत्साह राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है मोहन जी। कभी 2 सदस्यों वाली जो पार्टी थी वो 400 पार का नारा लगा रही थी, ठीक है 400 पार नहीं पहुंच पाए लेकिन 300 के आसपास तो पहुंचे। और एक पार्टी वो जिसके पास कभी 400 सीट हुआ करती थी, वो पार्टी आज जो है 2 अंक से होते होते तीसरे अंक में पहुंची है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें भी है मोहन जी कि एक मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष जो होता है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहां पर जो स्थितियां बन रही है छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस के पास जो 2 सीट थी उसमें से भी 1 सीट कांग्रेस खो चुकी है। कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है, वो भी ले दे के जीती हुई सीट है, बहुत ज्यादा मार्जिन उसमें भी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज ये है कि जीत होती है, जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। यहां पर महत्वपूर्ण चीज देखने वाली यह है जो सवाल आपने किया कि क्या वो हार की तह तक पहुंच पाएंगे क्या? ये वास्तव में यक्ष प्रश्न है कि हार की तह तक कांग्रेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कांग्रेस देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय अलग अलग गुटों में नजर आई, उस प्रकार की स्थिति है। और अभी भी मुझे लगता है जो कमेटी बनी है जो यहां पर आएगी उसके सामने भी मुझे लगता है गुटबाजी बड़ी चरम पर नजर आएगी। क्योंकि एक वो धड़ा है जो कांग्रेस में अपने आप को पूरे 5 साल अलग थलग पाया था, एक वो धड़ा है जो कांग्रेस में पूरी तरीके से सत्ता में हावी था, एक वो धड़ा है जो कांग्रेस में था लेकिन कांग्रेस में न के जैसा था। तो ये जो सारी स्थितियां हैं कांग्रेस की, मुझे लगता है निश्चित रूप से कांग्रेस को इस बात की तह तक जाना चाहिए और जाकर के उन प्रश्नों को ढूंढ करके निकालना चाहिए जिनकी वजह से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हार हुई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अच्छी स्थिति थी कांग्रेस की, वो 2 से 4 सीटें जीत रही थी, ये लग रहा था। मगर जो परिस्थितियां, जो परिणाम निकल करके आए वो परिणाम उस अनुरूप निकल करके नहीं आए। तो कांग्रेस को निश्चित रूप से, और दूसरी बड़ी चीज जैसा कि मैं देख रहा था रवि जी कह भी रहे थे कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज और युवा जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने सारे दिग्गजों को दांव पर लगाया था, तमाम जो है वो जातिगत समीकरण बैठाए थे। उसके बावजूद भी कांग्रेस को यदि सीट नहीं मिली तो निश्चित रूप से ये सवाल है कि क्या कांग्रेस को यहां पर छत्तीसगढ़ में अपना जो नेतृत्व है, अपना जो संगठन है, उसको लेकर के विचार करने की आवश्यकता है, या कांग्रेस में 5 साल सत्ता में रहने के बाद जो परिस्थितियां बनी उनका आकलन करने की आवश्यकता है, ये समझना होगा कांग्रेस। ठीक है, नहीं जिम्मेदारी की अगर बात करें तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या ये राष्ट्रीय स्तर की चीजें थी उसकी वजह से हार हुई है, या स्थानीय स्तर पर कोई जिम्मेदार था जिसकी वजह से सीटें कम आई है कांग्रेस की? मनीष जी देखिए मोहन जी, इस राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर ये जो चुनाव थे इसमें देखिए सीधे तौर पे यदि हम बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में थी वो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के ऊपर ज्यादा दबाव था। देखिए कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर यदि कहे जाए तो भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ साथ ताम्रध्वज साहू भी चुनाव लड़ रहे थे।
तो ये जो बड़े जितने भी नेता थे वो तमाम चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनाव को लीड करने की जो आवश्यकता होती है, जहां पर दीपक बैस की आवश्यकता थी, जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को यहां पर लीड कर रहे थे, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी पहली बनती है, क्योंकि वो पार्टी को लीड कर रहे थे। पूरे चुनाव का कैंपेन उनको मैनेज करना चाहिए था, लेकिन चुनाव न लड़ने के बाद भी वो स्थिति में नजर नहीं आया। और पूरी कांग्रेस, मुझे मैंने कहा ना, कांग्रेस कहीं कहीं बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, तो वो जो एक बड़ा कारण था उस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस में जो जवाबदारी लेने की बात आती है, निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की पहले जवाबदारी होती है, लेकिन उन नेताओं की भी जवाबदारी बनती है जिन्होंने पूरे 5 साल सत्ता का नेतृत्व किया। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने 5 साल सत्ता में रहे, सत्ता का नेतृत्व किया, उसके बाद आप सत्ता से बाहर क्यों हुए। और बाहर होने के बाद देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों भारतीय जनता पार्टी ने एक ही तर्ज पर लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को यहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से जनता के बीच में जाना था, उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में नहीं जा पाई। मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण हो सकता है कांग्रेस की हार। तो कुछ इस तरीके के कारण हैं जिन्हें खोजना होगा, और केवल दिल्ली से आए, एक दिन हवाई जहाज में होटल में रुके और वापस चले गए में हार की समीक्षा शायद नहीं हो पाएगी। इन चीजों से बचते हुए अंदर तह तक जाने की कोशिश अगर होगी क्या रवि जी, इस बार कुछ खास तवज्जो के साथ हार की समीक्षा होगी, ये मान के चले? बिल्कुल होगी मोहन जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं बात को दोहराता हूं कि हर सीट का लोकसभा सीट पर चर्चा होगी कि वहां क्या रहा, वहां पे हमारा 2019 में क्या हमारे वोट शेयर था और 2024 में क्या वोट शेयर रहा है। अगर आप देखेंगे कि 11 में से 6 सीटें ऐसी है जहां पर हमारा वोटिंग परसेंटेज पहले से बेहतर हुआ है, हमने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। हाँ, लेकिन हम विनिंग शॉट तक नहीं पहुंच पाए, विनिंग मार्जिन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम इंप्रूव हुए हैं। तो कई सारी चीजें चली, लेकिन आखिरी चूंकि चीज नहीं आ पाई तो रिजल्ट यही रहेगा कि हमारे हार हो गई। तो एक एक चीज के ऊपर चर्चा होगी। जब तक के एक एक पॉइंट पर बात ना हो जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति को, प्रदेश अध्यक्ष हो गए या कोई नेता हो गए, किसी के ऊपर भी बात कह देना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जैसे ही हमारी सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी तो समझ में आएगा कि क्या हम स्थानीय मुद्दों पर हम मटेरियलाइज नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन माइक्रो स्तर पे जांच के लिए यहां से टीम भी होनी चाहिए ना, कि भाई आपका ब्लॉक अध्यक्ष रिपोर्ट दे, आपका जिला अध्यक्ष रिपोर्ट दे, आपके विधायक रिपोर्ट दें। वो तो ले नहीं रही है कांग्रेस। 2 लोग आएंगे, वो कितना पता कर पाएंगे? बड़े लोगों से मिलेंगे, कमरे में चले जाएंगे, ऐसे में समीक्षा कैसे होगी? मोहन जी देखिए, 2 लोग बड़े नेता आएंगे, मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वर्किंग नहीं हो रही है। वर्किंग पूरी हो रही है। ग्रास रूट लेवल से वर्किंग चालू है, ब्लॉक अध्यक्ष लेवल से लेकर के शहर अध्यक्ष से लेवल से लेकर के, या जहां हमारे स्थानीय विधायक हैं वहां से लेकर के हर जगह की रिपोर्ट्स आ रही है। रिपोर्ट्स पूरी कंपाइल हो रही है। रिपोर्ट सारी, जो बड़े नेता आएंगे तो सारी चीजें उनके टेबल पर, उनके सामने रखी जाएंगी कि कहां हमारी पार्टी हारी है, कहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, कहां हम लोग अपनी बात नहीं रख पाए, या कहां भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ को जो है वो जनता को बताने में जो है वो हो गई, जीत गई। तो हर चीज के ऊपर एनालिसिस हो रहा है मोहन जी। वेट करें थोड़ा सा, सारी चीजें सामने आएंगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मजबूती से निकल करके आई है। अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सीटें कम भी आई हैं तो मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह बताना चाहता हूं कि उनकी बातें, उनकी सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर रखी जाएंगी। हमारे पास अच्छा वहां पर मैंडेट है। एक भी छत्तीसगढ़ की जनता के एक भी बात, जैसे मैं बता दूं कि पिछली बार यह रहा कि कंटिन्यूअसली देख लीजिए, रेलवे जो है यहां की इतनी ज्यादा प्रभावित रही, सारी ट्रेनें बंद रही, लेकिन एक भी सांसद ने वो बात राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखी। ऐसे एक भी मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज हमारे देश की संसद तक पूरे रूप से पहुंचती रहेगी, ये मैं आश्वासन देता हूं। ये आप लोगों के लिए चुनौती भी है, क्योंकि कांग्रेस को जब अपनी बीमारियां पता चल जाएगी, अपनी कमजोरियां पता चल जाएगी, तो उसे ठीक कर सकेगी। और जब वो ठीक करके अपने आप को हष्ट पुष्ट करके मुकाबले में आएगी, तो आप लोग के लिए तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए मोहन जी, जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिनके बड़े नेता आ रहे हैं, उस दिन क्या होगा वो आप भी जानते हैं। जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, इनको प्रभारी को हटा दिया और प्रभारी सचिन पायलट जी को बनाया। अब ये कहने लगे सचिन पायलट जी प्रभारी बन गए, युवा नेता है, अब सब बदल जाएगा। बदला कुछ नहीं मोहन जी, कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बदलता है। अगर ये बड़े बड़े नेता आते हैं, आप देखें जैसे विधानसभा चुनाव ये हारे थे,
तो जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक छत्र राज्य जो इनके संगठन में चल रहा था पिछले 5 सालों में, तो कहीं ना कहीं लोगों को बोलने का अवसर मिला। उसके बाद आपको पता होगा, एक से पान वो सिसोदिया जी ने आरोप लगाया, दाऊ जी ने उनके मंच से आरोप लगाया। तो यही होने वाला है, इनके नेता जब आएंगे तो सब खींचा पानी चलेगी मोहन जी, और सारे टीवी चैनल पर उस दिन आएगा, देखिएगा, इनका यही होगा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जनता ने देखा था। हम 15 साल तक सत्ता में रहे, हम उसके बाद हारे, लेकिन कांग्रेस को पिछले 5 साल में जनता ने भांप लिया कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा, और उसके अलावा कुछ नहीं। जनता ने इनको दिखा दिया। हमारी सरकार तो पहले दिन से काम कर रही है। हमने जो वादा मोदी की गारंटी सेट किया उसको पूरा करने का काम लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए जनता ने हम 11 में से 10 सीट दी है। और निश्चित रूप से मोहन जी, अगर प्रदेश अध्यक्ष जी है, संगठन के मुखिया है, तो जवाबदारी इनकी ही होगी। खुद विधानसभा का चुनाव। मनीष जी, मनीष जी, ये आम धारणा है जो कि वासु शर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये जरूर ये सब करेंगे, समीक्षा करेंगे, होगा कुछ नहीं, इसका फायदा कांग्रेस नहीं ले पाएगी, ऐसी आम धारणा है। क्या इस धारणा को कांग्रेस तोड़ पाएगी या ऐसी चीजें चलती रहेंगी? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है ये एक नई कांग्रेस है। नई कांग्रेस में क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझना होगा। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इसने इसके पहले भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों का फायदा भी धीरे धीरे पार्टी को मिल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा चालू की गई थी, उस समय कहा गया कि इससे कुछ होगा या नहीं, लेकिन आप देखिए परिणाम देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव नीचे से लेकर के ऊपर स्तर तक कराए, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिला, संगठन मजबूत स्तर पर आया। तो देखिए, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार भी, अब इस बार देखिए कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो बड़े उत्साह के साथ सदन में जा रहा है। पहले दिन से देखिए, डे 1 से वो विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ कर रहे हैं। तो ये चीज को समझना होगा। मुझे लगता है कांग्रेस निश्चित रूप से गंभीर है और कांग्रेस इस बात को चाहती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि कांग्रेस के एकमात्र लीडर हैं राहुल गांधी, जिनको किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो संघर्षमयी जीवन है उनका, और वो जो नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कमेटी बनाई गई है वो निश्चित रूप से जांच करेगी और इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। निश्चित रूप से नीचे लेवल तक की जो बात आप कर रहे हैं कि नीचे लेवल के ब्लॉक स्तर पर फीडबैक तो लिया नहीं जा रहा है। जी वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो नीचे से करने की बात है, निश्चित रूप से यदि ये कमेटी आती है और ये जांच करके जाती है, मेरे बड़े नेताओं से भी मिलकर जाएगी, तो मुझे लगता है ये कमेटी फिर वापिस आएगी। इनको दोबारा से आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चिंतन मनन करना पड़ेगा और इस बात को ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में क्या हुआ है। यहाँ पर जो प्रभारी भी बदला गया है, देखिए सचिन पायलट जी को यहाँ प्रभारी बनाया गया, उसके बाद ये 2 कमेटी आ रही, दो सदस्यीय कमेटी आ रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा इसका निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस के अंदर अंदरूनी रूप से देखिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, स्थानीय स्तर पर तो मैं नहीं बोलता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और मंथन करने के बाद में वो जो प्रयोग कर रही है, उन प्रयोगों का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, तो समीक्षा हमेशा कुछ ना कुछ फायदा देती है, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा आकलन है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, विपक्षियों के निशाने में है अभी आप। देखिए मोहन जी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अभी हार के बाद भी देखिए मोहन जी, हार एक एंगल है कि ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो 11 में से 1 सीट हमने जीती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो हम 99 सीट्स जीत करके आए हैं। पहले ये आंकड़ा 50 के आसपास था। तो आप बात समझिए, विपक्ष ओवरऑल भी देखिए मजबूत हुआ है। आज हमारी आवाज, हमारे हाथ बड़े हैं, हमारी बुलंदी से चीजें जाएंगी। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख रही है, जैसा कि अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे मनीष भाई भी कह रहे थे कि हमारे अंदर उत्साह है। और राहुल गांधी जी, अब मैं इतना कहना चाहूंगा मोहन जी, 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई मजाक बात नहीं होती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बीजेपी का एक नेता अगर 4000 किलोमीटर पैदल चला है तो बता दे, 4000 छोड़िए 1000 किलोमीटर चले होंगे तो बता दीजिए। 4000 किलोमीटर चलेंगे, 4000 किलोमीटर चल के कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जो बातें सुन करके, उनकी तकलीफों को देख करके हमारे नेता वहां पर आए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से जनता की बात रखेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद जीत करके आए हैं। मुझे बिल्कुल भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये लोग कोई बात रख पाएंगे, क्योंकि किसी में भी दम नहीं है मोदी जी का विरोध करने का, उनको सही बात कहने का। लेकिन हम बात रखेंगे। अगर कोई भी चीज गलत होगी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ अगर पक्षपात होगा, यहां की जनता के साथ कोई भी गलत चीज की जाएगी,
तो कांग्रेस पार्टी भले एक हमारे सांसद है, लेकिन बुलंदी से छत्तीसगढ़ की बात हमारे राष्ट्रीय सदन पर रखेगी और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उनके विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। समीक्षा और उससे फायदा होने की बात कह रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे सांसदों ने कुछ नहीं रखा। ये रेलवे की बात करें तो रेलवे में क्या रखे हो बताओ। आज भी अरे वो चलिए विषय से भटक जाएंगे। चलिए वो तो रेलवे स्टेशन में हमारा विषय नहीं है, विषय आज का हार है। चलिए हार की समीक्षा पे चर्चा है। चलिए आपने तो चलिए समय कम है, समय इतना ही था, इसलिए चर्चा यही खत्म करते हैं। वासु जी विषय से अलग नहीं जाएंगे तो चर्चा यही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। वासु शर्मा जी हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और मनीष वोरा जी हमारे साथ बने थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।